आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है हमारी रात के वीडियो में। आइए जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या कुछ खबरें निकल कर आई हैं बीते 24 घंटे में। आज की रिपोर्ट में हमारे पास बात करने के लिए बहुत सी खास बातें हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं भूल से या जानबूझकर, दोनों स्थितियों में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आज आप तक रोजाना पहुंचाने का। शुरुआत करते हैं कुछ दृश्य से। ओडेसा एरिया से, ओडेसा राज्य से ये एक वीडियो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। एक और आइकन मुझे दिख रहा है रशियन जेरान स्ट्राइक्स करके, इसमें लिखा है कि ड्रोन हमले हुए थे यहाँ पर, और कुछ फोटोज और दृश्य निकल कर आए थे ड्रोन हमलों के बाद, किस तरीके से एक्सप्लोजन्स हुए थे। उसके बाद ओडेसा राज्य के बिल्कुल राजधानी ओडेसा शहर के बिल्कुल मध्य इलाके से ये देखिए दृश्य निकल कर आए थे। ये हमले बिजली के सबस्टेशंस पर हो रहे थे, शायद कुछ रिपेयरमेंट का काम हो रहा था। मतलब ये जो पहले जो हमले हुए थे जिसके कारण पिछले लगभग एक हफ्ते से बिजली पूरी तरीके से गायब थी ओडेसा शहर में, उसको ठीक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो ठीक होने से पहले ही यहाँ पर और ड्रोन हमले हो जाते हैं। और क्या हाल होता है ये आपने अभी अपनी आंखों के सामने इस कुछ ये जो कुछ फोटोज वीडियोस मैंने दिखाई इसमें देखा। बातें करने के लिए बहुत सारी है। आज की वीडियो मेरे ख्याल से बहुत रोचक है। अगली खबर की बात करते हैं। हुलियापोल शहर में नॉर्मल सी बमबारी देखने को मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ ज्यादा बात करने नहीं वाले। मिर्नोग्राड की तरफ चलते हैं। पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप जैसा कि देख पाएंगे, शायद आपने अनुमान लगा लिया हो कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोर्सेस के द्वारा अब ये खबर पब्लिश की जा रही है कि ये पूरा ही इलाका जो सफेद इलाका है ये रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। इसके लिए हम ये आइकन देखते हैं क्या पब्लिश किया जा रहा है सोर्सेस के द्वारा। रशियन ट्रूप्स आर ऑलरेडी थ्रू आउट द सिटी, वंस द क्लीन अप ऑपरेशन इज कंप्लीट वी एक्सपेक्ट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सून। हो सकता है ये कल ही निकल कर आ जाए रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर पूरे मिर्नोग्राड शहर में अब रूसी सैनिक मौजूद हैं। मे बी शायद 50-100 यूक्रेनियन सैनिक छुपे हुए होंगे कहीं अंडरग्राउंड बंकर्स में, क्योंकि सोवियत जमाने से लेकर आज तक ये देखने को मिलता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं सोवियत जमाने की बिल्डिंग्स, उनमें अंडरग्राउंड बंकर्स भी बनाए जाते थे। हो सकता है कि ऐसे ही कुछ बंकर्स में कुछ 50 या 100 तक यूक्रेनियन सैनिक छुपे हो, और इनकी साफ सफाई के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी जाएगी कि हाँ, मिर्नोग्राड शहर पूरी तरीके से आ चुका है रूस के कब्जे में। ये एक छोटी सी सफलता मैंने आपको दिखा दी, ये एक मामूली सफलता देखने को मिलती है। और एक और छोटी सी मामूली सफलता देखने को मिलती है, ये कॉन्स्टेंटिनोव शहर के ठीक सामने ये चीज देखने को मिलती है। आगे बात करता हूं, मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं आपको, तो बहुत कुछ खास नहीं। लिमान शहर में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक दृश्य निकल कर आया था, मैं इसको लोड करके दिखाना चाहूंगा। आप अगर देख पाए तो ये इस तरीके से इस जंजाल को ये बना दिया गया है यूक्रेन के द्वारा, जिसका उद्देश्य मेरे समझ से बाहर है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं, या तो इस लिमान शहर तक इंटरनेट को पहुंचाना, अगर कोई यहाँ पर रहता है, शायद कुछ 1000 या 2000 आम नागरिक रहते हो यहाँ पर, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है इतनी सारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का। इसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य है। इसके पीछे यूक्रेन के फाइबर ऑप्टिकल जो ड्रोन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये चीज हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल ड्रोन्स को रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के द्वारा रोक दिया जाता है। और इसके जो रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है, इनकी सक्सेस रेट काफी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि यूक्रेन के लिए चिंता की बात है। इससे बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक ड्रोन जो कि फाइबर ऑप्टिकल केबल पर ऑपरेट करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के द्वारा इनको रोका नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के द्वारा इनको जाम नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है यूक्रेन इस चीज में। एक सफलता तो मैंने आपको दिखा ही दी, कुछ इस तरीके से यूक्रेन की सफलता देखने को मिली है। आर्टिलरी बमबारी इस इलाके से निकल कर आई थी, इस पेड़ों की शाखा में, जिसके आधार पर ये सफलता दिखा दी गई। इसमें कुछ ट्रेंचेस और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी शामिल है। कुपियांस्क शहर में भी सेम चीज देखने को मिलती है। बीचों बीच के ये जो इलाका है
यहाँ से एक वीडियो सबूत निकल कर आया था, जो कि मैं चाहूंगा कि आप देखें। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बिल्कुल मतलब 3x स्पीड पर आपको दिखा रहा हूँ। ये ज्यादा लंबी वीडियो थी नहीं, 26 सेकंड की कुल वीडियो ही थी, जिसको कि मैंने 3x स्पीड पर दिखा दिया, जिसके कारण ये बहुत जल्दी खत्म हो गई। और एरोस के माध्यम से भी कुछ आपको एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ। एक एरो ये बना दी मैंने, और एक एरो कुछ इस तरीके से ये बना दी। थोड़ा सा जूम इन करके अंदर तक ले जाता हूँ। इस प्रकार से ये स्थितियां आ जाती हैं। इस एफपीवी ड्रोन वीडियो के आधार पर यह सफलता मार्क कर दी गई है यूक्रेन के खाते में, जो कि एक बहुत अच्छी सफलता मैं इसे कहूंगा। यहाँ पर अब मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ कि फाइनली, जी हाँ, यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा बहुत ताकत लगाई जा रही है, बहुत से जोर आजमाइश की जा रही है, और इसमें नुकसान कितना हो रहा है यूक्रेन को, और दूसरी तरफ रूसी सैनिकों को कितना नुकसान हो रहा है, इस पर अभी कमेंट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा और रिसर्च की जरूरत है। जब हमारे पास इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या ये जानकारी आएगी, तो हम जरूर आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक हम देखते हैं खार्किव शहर से एंटी ड्रोन नेट्स के दृश्य मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर मच्छरदानी मैं जिसे कहता हूँ, जो कि हम लोग रात में अक्सर, मुझे याद है मैं अपने गांव में हुआ करता था बचपन में, तब ये मच्छरदानी जो कि मच्छरों से हमारा बचाव करती है, कि हम लगाया करते थे। इस तरीके की मच्छरदानियां यूक्रेन के द्वारा उपयोग की जाती हैं एफपीवी ड्रोन से बचाव के लिए, अटैक ड्रोन से बचाव के लिए। हालांकि ये काम कुछ नहीं आती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस वॉर को लेकर। एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एक मैं जितने समय से इस वॉर को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये चीज। फोर्सेस ऑफ एयर डिफेंस, यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्सेस में 160 ड्रोन्स का जिक्र था, अलग अलग प्रकार के। ये रूसी सेना ने मारे थे यूक्रेन पर। द क्रू ऑफ अ Mi-24 हेलीकॉप्टर वाज किल्ड। एक Mi-24 हेलीकॉप्टर यूक्रेनियन सेना का, यूक्रेनियन एयरफोर्स का, जो कि यहाँ पर रूसी ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश कर रहा था राजधानी कीव के आसपास, ये क्रैश कर गया था। जिसमें कि इनका जो क्रू है, मेरे ख्याल से 2 या 3 व्यक्ति इसको ऑपरेट करते हैं एक साथ। एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है, और एक कोई और व्यक्ति हेल्पर होता है। मेरे ख्याल से 2 से 3 व्यक्तियों का ये हेलीकॉप्टर क्रू होता है, जो कि 2 से 3 जितने भी व्यक्ति हैं ये मारे गए थे। पीस एग्रीमेंट के बारे में ऐसी खबरें निकल कर आती रहती है। ये हेड ऑफ जेलेंस्की सर्वेंट ऑफ द पीपल फैक्शन इन वर्खोवना राडा, ये करके कुछ, ये कोई ऑफिशियल है, यूक्रेनियन ऑफिशियल, ये बता रहे हैं कि एक पीस एग्रीमेंट यूक्रेन के लिए खराब है, या कि बहुत ज्यादा खराब है, या कि है ही नहीं। क्योंकि है ही नहीं वाली बात जो है, मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि जेलेंस्की पीस एग्रीमेंट होने ही नहीं देंगे। इसका एक और कारण भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ओरेस्टिक मिसाइल, यूक्रेनियन मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ओरेस्टिक मिसाइल, जो कि अब जो बेलारूस में डिप्लॉय की जा चुकी है रूस के द्वारा, इसकी रेंज कहां तक है? इसकी रेंज वैसे तो हम जानते हैं बहुत ज्यादा है, 3-3.5 हजार किलोमीटर, या इससे बहुत ज्यादा ही है इसकी रेंज। द मिसाइल कैन रीच विलनस इन अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। ये बताया गया है कि अलग अलग यूरोपियाई शहरों में कहाँ कितनी जल्दी पहुंच सकती है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसको मार गिराने के लिए अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण ही नहीं हुआ है। इस स्तर की जो मिसाइल है, इसको मार गिराने के लिए। इनफैक्ट अभी तक, हालांकि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई ओरेस्टिक के सामने, तो फिर अब इस पर कमेंट कैसे करें। लेकिन हाँ, जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा यही कहा जाता है अभी तक, वॉर एनालिस्ट जो अलग अलग इस युद्ध को फॉलो करते हैं, उनके द्वारा यही बताया जाता है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योरली इसको रोक नहीं पाएगा, ओरेस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल को। जर्मनी विल फाइनेंस प्रोडक्शन ऑफ 200 ये व्हील्ड सेल्फ प्रोपल्ड हाविट्जर्स। हाँ, ये आर्टिलरी सिस्टम है, जो कि एक ट्रक के पीछे आर्टिलरी सिस्टम माउंट कर दिया जाता है। इससे इसको एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचाने में, इसको डिप्लॉय करने में वो बहुत आसानी हो जाती है। जर्मनी ऐसे 200 आर्टिलरी सिस्टम का पैसा देगा, यूक्रेन को फाइनेंस करेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है।
रशिया ने इस्कंदर एम मिसाइल की जो रेंज है इसको इंक्रीज कर दिया है। इस्कंदर एम लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है, पहले इसकी रेंज 500 किलोमीटर की देखने को मिलती थी और अब इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक कर दी गई है और अगले कुछ महीनों के अंदर इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इसमें एडवांसमेंट्स किए जा रहे हैं। इस्कंदर एम मिसाइल की खास बात यह है कि इसको मार गिराना यूक्रेन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा केस होता है। कभी अगर बहुत अच्छी किस्मत काम कर जाती है यूक्रेन की तो शायद एक या दो इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा लेता है यूक्रेन, अन्यथा इसको मार गिराना भी बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। ओवर द नाइट 94 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए गए थे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। आइकन्स बहुत सारे हैं मॉस्को में, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, इन आइकन्स का कोई बहुत ज्यादा सेंस है नहीं। मैं आपको लेकर चलता हूं यूरोपियन यूनियन की ओर। यूरोपियन यूनियन में एक बहुत खास बात यहाँ पर कुछ तो निकल कर आई थी। मैं पेरिस पहुंच गया था गलती से। यूरोपियन यूनियन में देखते हैं, ये शायद इस वीडियो की आखिरी खबर या लास्ट से दूसरी आखिरी खबर हो सकती है और सबसे जरूरी खबर हो सकती है इस वीडियो की, या लास्ट से दूसरी सबसे जरूरी खबर, आखिरी खबर सबसे जरूरी है। ये खबर ये कहती है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक रास्ता और निकाल लिया है और यूरोपियन यूनियन इस बात पर एग्री हो चुका है। हालांकि हंगरी के पास यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप है। हंगरी को मतलब एक प्रकार से साइड में कर दिया गया है, अपने लीडर को ही यूरोपियन यूनियन के देशों ने साइड कर दिया है और 90 बिलियन यूरोज 90 बिलियन यूरोज की ये जो एक इंटरेस्ट फ्री लोन है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा यूक्रेन को, ये दे दिया गया है। और इसका टर्म ये है कि ये जो 90 बिलियन यूरोज का लोन है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा यूक्रेन को, ये युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन को देना पड़ेगा और ये तब दिया जाएगा यूक्रेन के द्वारा जब रूस यूक्रेन को हर्जाना भरेगा। मतलब यूरोपियन यूनियन ये मान रहा है कि हम ये जो 90 बिलियन यूरोज का लोन दे रहे हैं यूक्रेन को, इंटरेस्ट फ्री लोन जिसमें कोई हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे यूक्रेन से, ये हम तब वापस लेंगे यूक्रेन से जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, यूक्रेन जीत जाएगा और रूस यूक्रेन को बहुत सारा हर्जाना भरेगा। ये बात कितनी खतरनाक है आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। इस कारण से अभी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि पिछले एक महीने से ओडेसा राज्य में इतने सारे ड्रोन हमले हो रहे हैं जिसके कारण बिजली गायब कर दी गई है। 100% मैं कह सकता हूं बिजली गायब कर दी गई है ज्यादातर इलाकों में ओडेसा के। 90% जो इलाके हैं ओडेसा राज्य के, इनमें 100% बिजली गायब है। और ये इतने सारे हमले हमें ये बताते हैं कि रूसी सेना का कुछ ना कुछ एक प्लान मेरे अब समझ में आ रहा है कि रूसी सेना का प्लान है ओडेसा पर कब्जा करने का। ये कब होगा, कैसे होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अगले साल होगा, 6 महीने बाद होगा, ये बता पाना एक प्रकार से नामुमकिन है क्योंकि ये एक बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होगा। ऑब्वियसली इसको रूसी सेना एक बहुत सीक्रेट ऑपरेशन रखने की कोशिश करेगी। देखते हैं। यहाँ पर मेरा अनुमान तो यही कहता है। आपका अनुमान क्या कहता है इस बारे में आप जरूर लिखकर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।